Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This video is about Chemistry Chapter 4, Carbon and its Compound, CBSE Class 10th, Part 2nd. ये इस चैप्टर का पार्ट सेकंड है और इसमें हम सभी देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में. What are hydrocarbons? How many types of hydrocarbons and their nomenclature? इसमें हम देखेंगे कि अगर कोई हमें हाइड्रोकार्बन का कोई कंपाउंड दिया है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे. जैसे कोई कंपाउंड दिया जैसे C2H6, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे. C3H8, C6H12. अगर कोई हम सभी को कंपाउंड दिया है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो स्टार्ट से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हों सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे. वीडियो से पहले देखते हैं एक बार कैंटिनेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि जो पिछला वीडियो था पार्ट 1 उसमें इसको कवर नहीं हुआ था तो इसको इसमें कवर कर लेते हैं. व्हाट इज़ कैंटिनेशन प्रॉपर्टी? वी नो दैट कार्बन हैज़ अ प्रॉपर्टी टू लिंक विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म अ लॉन्ग चैन. दैट प्रॉपर्टी इज़ कैंटिनेशन प्रॉपर्टी. जिसको देखते हैं डेफिनेशन कैसे देंगे. The self-linking property of carbon to form a longer chain with other carbon atoms is called catenation property. ये catenation property है. इसी कारण जो कार्बन एटम्स हैं वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड से. उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट. जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है हाइड्रोकार्बन्स. व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? कंपाउंड्स containing hydrogen and carbon atoms only are called hydrocarbons. Those compounds which contain only hydrogen and carbon are called hydrocarbons. इसके नाम से ही क्लियर है कि हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन. यानी those compounds which contain hydrogen and carbon atoms are called hydrocarbons. How many types of hydrocarbons? There are generally two types of hydrocarbons. First is saturated hydrocarbon, सेकेंड इज अनसेचुरेटेड. सेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका एग्जांपल है एल्केन और अनसेचुरेटेड का है एल्कीन एंड एल्काइन. उसके बाद होता है कि सेचुरेटेड किसे कहेंगे. विच हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? इफ सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स इन अ हाइड्रोकार्बन देन द हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. उसके बाद आता है अनसेचुरेटेड. If double and triple bond present between carbon-carbon atoms of hydrocarbon, then hydrocarbon is called unsaturated hydrocarbons. इसमें होता है जो एल्केन होता है इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में, और एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन जो होता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है. तो ये हो गए हमारे सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड. इसके बाद देखेंगे सभी को बारी बारी से. एक बार एल्केन, उसके बाद एल्कीन और उसके बाद एल्काइन. इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, उसके बाद बॉन्ड स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है, उसके बारे में सभी का देखेंगे. तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. इससे पहले कुछ देख लेते हैं कि सॉफिक्स जो नोमेनक्लेचर में हम सभी के लिए यूज होते हैं. ये सॉफिक्स हैं जो नोमेनक्लेचर के लिए यूज होते हैं. जैसे अगर किसी हाइड्रोकार्बन में वन कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसके लिए मिथ वर्ड यूज़ करेंगे. 2 है तो इथ, 3 तो प्रोप, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, 6 तो हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक. अगर ये रहेंगे इतने कार्बन एटम्स तो इन सब का यूज़ करेंगे. और उसके बाद जो इनका होता है जैसे एल्केन वाला रहेगा सिंगल बॉन्ड तो ए वो ऐड कर देंगे लास्ट में प्रीफिक्स. अगर सिंगल उसके बाद डबल बॉन्ड है तो उसमें एल्कीन वाला ई ऐड कर देंगे. अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई आइन. अगर जैसे निकालना हो तो इसका जगह एल्केन में मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन. उसके बाद इन वाला होगा एल्कीन वाला मिथीन तो होता नहीं इसमें, केवल एल्केन में मिथीन होता है, और नहीं तो एल्कीन और एल्काइन में सेकेंड वाला सिस्टर होता है.
तो इसमें होगा इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन। उसके बाद इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। ये हो गया, ये क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है एल्केन। व्हाट इज एल्केन? विच हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन? The hydrocarbons are called alkane if single bond is present between कार्बन एटम्स। अगर कोई हाइड्रोकार्बन आप सभी को दिया है और कार्बन कार्बन जितने भी एटम्स हैं उनके बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, देन हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। उसके बाद इसका एग्जांपल है मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8। ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर क्या होता है, n का वैल्यू जितना पुट करेंगे, C का वैल्यू है n और H का वैल्यू 2n+2, यानी अगर C का वैल्यू या n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो H का वैल्यू आ जाएगा कुछ, जैसे यहाँ पर C 1 है तो यहाँ पर H 4 आ गया, C 2 है तो H 6 आ गया, C 3 है तो H 8 आ गया। यानी अगर किसी का फर्स्ट मेंबर पता चल जाए तो उसको CH2, ये भी होता है, CH2 ऐड करके नेक्स्ट जो मेंबर है उसको ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, इसमें CH2 ऐड किए तो ये आ गया, इसमें CH2 ऐड करने पे ये आएगा, इसके बाद वाला होगा तो C4H10 हो जाएगा, इसको ब्यूटेन बोलेंगे। ऐसा करेंगे तो नेक्स्ट मेंबर आते जाएगा। ये इसका जनरल फार्मूला है। इसमें n का वैल्यू पुट करके हम किसी मेंबर को निकाल सकते हैं। ये एल्केन का है। अगर किसी कहेगा कि इसका 5th मेंबर हमको निकालना है एल्केन सीरीज का, तो n की जगह 5 पुट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा C5H12। ये हो गया हमारा 5th मेंबर एल्केन सीरीज का। अगर क्लियर है तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये एल्केन का एग्जाम्पल है और इसमें देखेंगे कि कैसे किसी का लेविस डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया जाता है और कंडेंस्ड फार्मूला। ये है लेविस डॉट स्ट्रक्चर और ये है कंडेंस्ड फार्मूला। तो इसमें क्या होता है, जितने कार्बन एटम्स होते हैं उतने को लिख दिए जाते हैं। जैसे 3 है इसमें, प्रोपेन में C3H8, तो 3 कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स चारों ओर से लिख दिए जाते हैं और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको शेयर कर दिया जाता है। इसको लास्ट, इस वीडियो के ही लास्ट में बताएंगे एक बार से। ये केवल फिगर आप सभी को एक बार दिखा दे रहे हैं एग्जांपल्स के तौर पे। इसके बाद आप सभी के सामने करके दिखाया जाएगा कि कैसे इसको बनाया जाता है लेविस स्ट्रक्चर और ये कंडेंस्ड फार्मूला को। तो ये एग्जांपल क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अगर क्लियर नहीं है तो लास्ट, इस वीडियो के ही लास्ट में देखेंगे कैसे इन सभी को बनाया जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है एल्कीन। डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। जितना C का वैल्यू होगा उसके 2 टाइम्स होगा H का वैल्यू। जैसे इथीन का हो जाएगा, इथीन होता है फर्स्ट मेंबर, क्योंकि यहाँ पर जो मीथीन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए इथीन इसका फर्स्ट मेंबर स्टार्ट होता है। सेकंड मेंबर है प्रोपीन और थर्ड मेंबर है ब्यूटीन। ऐसे 4th मेंबर हो जाएगा पेंटीन, 5th मेंबर हो जाएगा हेक्सीन। यानी जो एल्केन था उसमें n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करते थे, लेकिन यहाँ पर 2 से स्टार्ट किया जाता है। एल्कीन और एल्काइन होता है, एल्काइन इसमें जो फर्स्ट मेंबर है वो 2 से स्टार्ट होता है, 2 कार्बन एटम्स से, क्योंकि 1 अगर लेंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हो गया, क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। और लास्ट में हम सभी का एक बार नोमेनक्लेचर देखेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। तो तक लिए बने रहिएगा वीडियो पे। ये है इथीन का एग्जांपल। यहाँ पर 2 कार्बन इथीन है, C2H4, 2 कार्बन एटम्स हैं और चार यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स हैं। इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हैं। देखिए ये हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स ही प्रेजेंट रहते हैं। किसी में भी देखिएगा हाइड्रोजन और कार्बन
2 एटम्स को छोड़कर कोई दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं है इसमें। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। एल्केन का था CnH2n+2, एल्कीन का हो गया CnH2n, एल्काइन का होगा CnH2n-2। इसका एग्जाम्पल होगा इथाइन C2H2, प्रोपाइन C3H4, ब्यूटाइन C4H6। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फर्स्ट मेंबर है अगर उसके बाद सेकंड निकालना होगा तो CH2 ऐड कर देंगे ही, तो ये आगे देख रहे हैं सेकंड इसमें ऐड किए तो ये आ गए। यानी कोई भी अगर एल्कीन भी है उसमें भी एल्केन और एल्काइन किसी में भी फर्स्ट मेंबर में यानी कोई भी मेंबर दिया हो, nth मेंबर में अगर CH2 ऐड करेंगे तो n+1 जो मेंबर होगा वो निकल कर आ जाएगा। यानी फर्स्ट है उसमें ऐड करें तो सेकंड निकलेगा, फिफ्थ है तो सिक्स्थ निकलेगा, 10th है तो 11th निकलेगा। कोई भी मेंबर को हम सभी निकाल सकते हैं। ये इथाइन का एग्जांपल है C2H2। इसका ये लेविस स्ट्रक्चर है। यहाँ पर कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में। तो ये हो गया और ये हो गया इसका कंडेंस्ड फार्मूला। इसके बाद देखेंगे बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन। ये 2 टॉपिक्स बच्चे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद देखेंगे नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है और कंडेंस्ड फार्मूला कैसे लिखा जाता है इसी वीडियो में। तो ये है हमारा साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन में क्या होता है, कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन रिंग विथ सिंगल बॉन्ड्स। जो कार्बन एटम्स होते हैं वो रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड उनके बीच प्रेजेंट रहता है। यानी कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन रिंग्स विथ सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर 3 जो होता है ना, कार्बन का 3 रहता है, वहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ साइक्लोमीथेन, साइक्लोइथेन 2 को छोड़कर साइक्लोप्रोपेन से स्टार्ट होता है यहाँ पर। इसका एग्जांपल यहाँ पर है दिया गया है। यहाँ पर कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और 1 जो कार्बन एटम है उससे 2 हाइड्रोजन एटम कनेक्ट होता है सिंगल बॉन्ड से। तो ये हो गया। ऐसा क्यों होता है, ताकि जो इसका ऑक्टेट फुलफिल हो जाए। उसके बाद हमारा है बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला आता है C6H6। इसमें क्या होता है, कार्बन एटम्स फिर अरेंज्ड वे में रहते हैं रिंग के फॉर्म में, लेकिन में सिंगल बॉन्ड और जो डबल बॉन्ड होता है वो अल्टरनेट वे में होता है। यानी एक बार सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ऐसे वे में रहते हैं। यहाँ पर आप सभी को एग्जांपल दिया होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, ऐसे है। यानी अल्टरनेट करके है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और 1 कार्बन एटम से 1 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, इसलिए इसका फार्मूला है C6H6। इसका और भी फॉर्म दिया जाता है स्ट्रक्चर से, ऐसे करके आप सभी के एग्जाम्स में दे देगा और पूछेगा इसका नाम। ऐसा करके छोड़ देगा तो भी ऐसा कर भी देता है, ऐसा भी गोल कर देगा, या ऐसा डॉट डॉट भी दे देता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड दे सकता है, तो यहाँ पर सिंगल हो जाएगा बॉन्ड, ऐसे भी दे सकता है, किसी भी तरह का दे सकता है। बस देखना है कि 1 कार्बन एटम से 1 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है और जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है वो अल्टरनेट वे में है। तो इससे हम सिर्फ पता कर सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है, जो हाइड्रोकार्बन है वो बेंजीन है। तो ये क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं कि कैसे किसी के जो होता है लेविस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और कंडेंस्ड फार्मूला। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं मीथेन। मीथेन का क्या होता है, CH4। इसमें क्या है, 1 कार्बन एटम्स है, तो 1 कार्बन एटम्स को ऐसे कर देंगे
और 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। और यहाँ पर जानते हैं कार्बन एटम्स के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर डोनेट कर देंगे, डिनोट कर देंगे। और सभी के हाइड्रोजन में 1 होता है तो इसको 1, इसको डॉट डॉट से कर देंगे। अगर इसको डॉट से करेंगे, अगर कार्बन को डॉट से करते हैं तो हाइड्रोजन को क्रॉस से करेंगे, अगर कार्बन को क्रॉस से करते हैं तो हाइड्रोजन को डॉट से करेंगे। ये हो गया। और हम सभी जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, यानी उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए। यहाँ से इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, इसको ये भी कर लेगा और ये भी कर लेगा। इस टाइप से ये शेयर कर लिए। और जो कार्बन है इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, तो यहाँ से क्या करेगा, इससे 1 ले लेगा, इससे 1 ले लेगा से, और इसके पास अपने से है 4, तो इसका 8 हो गया, इसका ऑक्टेट फुलफिल हो गया। तो इस तरह से जो मीथेन है इसका फॉर्मेशन हो जाए। ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। अगर इसी का बनाना है कंडेंस्ड फार्मूला तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर दिया जाता है इसको। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर और यहाँ पर, ये हो गया इसका कंडेंस्ड फार्मूला। ये बॉन्ड स्ट्रक्चर फार्मूला भी बोला जाता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी बोला जाता है इसको, जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। ये हो गया मीथेन का। इसके बाद देखेंगे इथेन का। सभी में का जितने भी एल्केन और एल्काइन है, तीनों का 2-2 एग्जाम्पल देखेंगे तो हम सभी को क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इथेन, C2H6। इसमें क्या है, कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कार्बन 2 है तो यहाँ पर 2 कार्बन को प्रेजेंट कर लेंगे। और इसमें कितने कितने हैं, 4 सभी के होते हैं, तो यहाँ पर 4 सभी को डिनोट कर लेंगे। अगर अच्छे से डिनोट नहीं रहता कोई बात नहीं, समझ जाइएगा। ये हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन 6 हैं तो 6 हाइड्रोजन को ऐसे कर देंगे, एक ऐसे, इसको भी दे देंगे सभी को, क्योंकि सॉरी ये कट गया थोड़ा। कलर चेंज कर ले रहे हैं ताकि आसान होगा। सभी हाइड्रोजन के बाद 1 होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, सभी को शेयर करना है। तो ये हाइड्रोजन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को अपने से शेयर करेगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ऐसे जितने भी हाइड्रोजन हैं वो अपना ऑक्टेट फुलफिल कर लिए। अब कार्बन को ज़रूरत है, ये क्या करेगा, इससे 1 लेगा, इससे भी 1 ले लेगा, इससे भी 1 ले लेगा, और इस कार्बन से भी 1 लेकर ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट फुलफिल कर लेगा। इसको भी करना है तो इस हाइड्रोजन से ले लेगा, फिर ऐसे करके ये भी अपना ऑक्टेट फुलफिल कर लेगा। इस तरह से देख रहे हैं कि जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है इथेन का। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ कि इसका कंडेंस्ड फार्मूला कैसे लिखेंगे, इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, 2 कार्बन्स हैं तो ऐसे कर लेंगे, हाइड्रोजन्स हैं तो हाइड्रोजन्स को इस तरह डिनोट कर लेंगे। इसमें ये ध्यान देना चाहिए कितने हाइड्रोजन्स हैं और कितने कार्बन एटम्स हैं। सबसे पहले जो कार्बन एटम्स हैं उनको लिख दिया जाता है सेंटर में, उसके बाद से देखा जाता है। उसके बाद सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड हम जानते हैं प्रेजेंट रहेगा, तो सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड ऐड कर देंगे। ये हो गया हमारा कंडेंस्ड फार्मूला। अगर कंप्लीट हो चुका है तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। अगर नहीं है तो फिर से एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा थोड़ा सा स्किप करके। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है एल्कीन सीरीज। एल्कीन सीरीज में पहले जानते हैं हम सभी इथीन से स्टार्ट होता है, तो इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4।
यानी 2 कार्बन एटम्स और 4 हाइड्रोजन। तो चलिए इसका देखते हैं फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो 2 ऐसे 2 ऐसे कर देंगे। और हम जानते हैं कि जो एल्कीन सीरीज है उसमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट रहेगा, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। तो ऐसे डबल बॉन्ड को दिखा देंगे और यहाँ पर 1, ये हो गए कार्बन एटम्स। उसके बाद दिखाएंगे हाइड्रोजन एटम्स। सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रेजेंट, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। तो ये हाइड्रोजन एटम्स के शेयर हो गए। अब कार्बन एटम्स को ज़रूरत है, तो ये क्या हुआ, एक इससे ले लेगा, इससे, और यहाँ से 2 ले लेगा इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इसका ऑक्टेट फुलफिल, और ये भी हो जाएगा इसका भी। ऐसे ही ये जो एटम्स हैं ये अपने ऑक्टेट को फुलफिल क्यों करते हैं, क्योंकि अपने जो इनके नियर बाई जो इनॉट गैस होते हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए। तो हाइड्रोजन के नज़दीक जो है हीलियम है उसमें 2 प्रेजेंट रहता है, तो इसका भी 2 हो गया। और जो कार्बन है इसके नज़दीक में होता है नियॉन, तो इसका भी फुलफिल हो गया। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और इसके देखते हैं कंडेंस्ड फार्मूला कैसे लिखेंगे। सबसे पहले कार्बन एटम्स को ऐसे लिख देंगे, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो डबल बॉन्ड, और कितने सभी को, इसको 2 और इसको 2 ऐसे है, तो यहाँ पर लिख देंगे हाइड्रोजन। यानी जो कार्बन एटम्स है उनके बीच में बॉन्ड जितना रहना चाहिए उतना डिनोट कर देते हैं, और उसके बाद कितने के साथ शेयर कर सकता है। और इसको जैसे 2 ज़रूरत था और इसको भी 2, तो दोनों को बगल में 2 का दे दिए और हाइड्रोजन उसको अटैच कर दिए, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे वो होगा प्रोपीन। तो प्रोपीन का होता है C3H6, इसमें क्या होता है 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन्स। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो कार्बन एटम्स है उनको दे देंगे ऐसे। उसके बाद क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, तो किसी एक ही के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। इस यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये यहाँ पर किसी एक के पास। तो यहाँ पर चलिए डबल बॉन्ड को प्रेजेंट कर दें, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो गया। इसका भी, इस कार्बन एटम्स का भी 4 हो गया यहाँ पर, इसका भी 4 हो गया और इसका भी 4 हो गया, सभी का 4 4 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोजन्स को अटैच करेंगे। तो हाइड्रोजन्स में क्या कर सकते हैं, सभी के साथ 1 1 अटैच कर दे रहे हैं, जितना शेयर होगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 3, तो हमारा फार्मूला जो है फुलफिल हो गया। तो अब इसको शेयर कर लेंगे, जैसे कि इससे शेयर कर लेगा, ये इससे शेयर कर लेगा, ऐसे जितने भी हैं हाइड्रोजन्स सभी के पास, यहाँ पर जो हाइड्रोजन्स हैं इनके पास 1 1 इलेक्ट्रॉन है, सभी को डिनोट कर देंगे। उसके बाद कार्बन्स को, तो कार्बन्स जितने हैं वो 4 अपने में शेयर कर लेंगे। ये सभी कार्बन्स जो हैं उनका भी हो गया। तो ये हो गया हमारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। इसके बाद कंडेंस्ड फार्मूला देखेंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। अब देखना है कि इसको 2 और, देखिए 1 बॉन्ड का मतलब क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका 2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लिया, ये वाला, इसको और 4 की ज़रूरत है, तो यहाँ पर 4 हो गया। इसको कितना ज़रूरत है, इसको 1, तो 1, इसको कितना चाहिए 3, ऐसे करके इसमें हाइड्रोजन बस ऐड कर देना है। ये हो गया हमारा कंडेंस्ड फार्मूला, बहुत ही आसान है, बस केवल माइंड लगाने की ज़रूरत है। ये हो गया। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो होगा एल्काइन सीरीज। एल्काइन सीरीज का जो पहला मेंबर है वो है इथाइन।
C2H2। अब इसका देखेंगे, जैसे C2 है तो कार्बन के 2 ये हो गए, इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे डिनोट कर देंगे, और बॉन्ड इसमें 1 है बचा और इसमें 1, ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो सभी डिनोट हो गए। अब हाइड्रोजन एटम्स कितने शेयर हो सकते हैं उसको लिख देते हैं, इसमें भी ये इसे शेयर कर लेगा, ये इससे, और ये ऐसे शेयर कर लेगा, इसका भी ऑक्टेट फुलफिल, इसका भी ऑक्टेट फुलफिल। इस टाइप से हम सभी फुलफिल कर सकते हैं। आप सभी एग्जांपल्स दे सकते हैं, कोई भी एग्जांपल्स। अगर ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो आप सभी अपने आप से जितने भी होते हैं, जैसे सभी के कम से कम 5 तक, यानी जैसे है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इतना हो गया। उसके बाद इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। उसके बाद इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, सभी का 5 मेंबर्स का जो है बना लेना है बस, क्योंकि आप सबके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। ओके, इसका अब देखते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो ट्रिपल बॉन्ड कर देने हैं, और इसको 1 बॉन्ड की ज़रूरत है तो इसको ऐसे और इसको ऐसे, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कंडेंस्ड फार्मूला C2H2 यानी C2H2 इथाइन का। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे प्रोपाइन का। नेक्स्ट है प्रोपाइन C3H4। इसका देखेंगे कि इसका कैसे होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं तो 3 कार्बन एटम्स को डिनोट कर देंगे। इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर इसका 1 इसका 4। तो हम सभी देख रहे हैं कि जो इसका यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया है, इसका 4 इलेक्ट्रॉन्स। इतना देखना है कि जो 1 कार्बन एटम्स है उसके आउटर मोस्ट ऑफ जितना हम सभी उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करते हैं वो 4 रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा करेंगे तो गलती हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम को अटैच करना है, जितना बाहरी तरफ है वहाँ पर हाइड्रोजन एटम को ऐसे अटैच कर देंगे। ये हो गया। अब सभी हाइड्रोजन एटम्स एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ये इसका हो जाएगा ऐसे ऐसे, और ये कार्बन एटम्स ऐसे कर लेगा, और ये भी इसका भी फुलफिल हो गया, सभी का फुलफिल हो गया ऑक्टेट। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आए तो फिर से स्किप कर लीजिएगा, ताकि फिर से आप सभी को समझ में आ जाए। इसमें ये ध्यान देना है कि 1 कार्बन एटम्स के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम सभी को डिनोट करना रहता है, और जब शेयर करें तो सभी को देखना है कि 1 जो राउंड है कार्बन, ये कार्बन का राउंड है, ये वाला तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए। ये हाइड्रोजन का है तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए। ऐसा अगर देख लेंगे तो हमारा हो जाएगा। इसके बाद कंडेंस्ड फार्मूला इसका देख लेते हैं कैसे शो करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर 3 कार्बन्स हैं, 3 कार्बन्स एटम्स को पीछे दिखा देंगे। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। अब इसको 1 बॉन्ड की ज़रूरत है तो यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन, इसको भी, इसका तो फुलफिल है पूरा। अब इसका करना है 3, तो यहाँ पर 3 कर देंगे। ये हो गया हमारा C3H4 प्रोपाइन। ये हो गया, ये नोमेनक्लेचर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी आप सभी को समझ में नहीं आया है तो फिर से वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट कीजिएगा वीडियो में, और अपना फीडबैक दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का एडवांटेज ले सकें और अपने बोर्ड एग्जाम्स में बेस्ट दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक